हेलो। काफी समय के बाद आप सब लोगों का स्वागत है। एंड आज हम बहुत ही अच्छी भाषा में बात करेंगे क्योंकि मैंने मेरे एक दोस्त को वीडियो भेजा था, मेरा पिछला वाला। और वो भाई साहब हमको बोल रहे थे कि अरे ओम, तू ये क्या मेरे को तेको कर रहा है वीडियो में, ऐसा टीचरों वाली भाषा में बात कर। तो आज हम एकदम प्रॉपर एकदम सभ्य भाषा में बात करेंगे। 10 मिनट चलेगा ये मेरा, उसके थोड़ी देर के बाद निकल जाएगा मेरा अंदर का मुंबई। तो देखते हैं। चलो, अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक सारे नोटेशंस देखे थे। एंड हमने क्या क्या किया था। हाँ, हमने ये सब नोटेशंस देखे थे और ये सब प्रूव किया था, करेक्ट। थोड़ा सा गंदा हो गया है ये, बट ठीक है, तुमको समझ गया था ना सब कुछ, तो ठीक है। और मुझे उसने ये भी कहा है कि अपने को ये सब यूज नहीं करना चाहिए, हमें यूज करो वर्ड, अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा। तो अभी हम ट्राई करते हैं, ऐसे ही बात करेंगे हम। हेलो माय फ्रेंड, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो चलो, अभी बहुत सारे प्रूफ्स आने वाले हैं। अभी हम काफी सारे प्रूफ्स करेंगे। फर्स्ट प्रूफ है, प्रूव दैट एनपीएक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ लिविंग ईच ईयर। तो क्या बोला है कि एनपीएक्स को प्रूव करना है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव प्रोबेबिलिटीज। मतलब क्या कि एनपीएक्स क्या बोलता है, मतलब क्या डिनोट करता है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एज्ड एक्स सर्वाइव्स अप टू एज, अप टू अरे यार, इसमें वो नहीं है क्या। हाँ, नहीं होता इसमें कंट्रोल सेट। सर्वाइव्स अप टू एज एक्स प्लस एन, है ना। तो एक्स, अभी उसकी एज एक्स है, नेक्स्ट एन ईयर सर्वाइव करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको देता है एनपी एक्स बराबर है। तो क्या बोला है कि इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ लिविंग ईच ईयर। मतलब इसको मैं पी एक्स इंटू पी एक्स प्लस वन इंटू पी एक्स प्लस टू डॉट 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 इंटू पी एक्स प्लस एन माइनस वन ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली यही हो गया ना कि अगर वो एन ईयर्स तक सरवाइव करेगा, इसका मतलब है कि वो एक्स से एक्स प्लस वन के बीच में सरवाइव करेगा। तो पी एक्स हमको क्या बताता है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एजेड एक्स सर्वाइव्स अप टू एज एक्स प्लस वन बराबर है, मतलब 1 साल और सरवाइव करेगा। तो पी एक्स हमको ये बताएगा कि एक्स प्लस वन तक वो जिंदा रहेगा। फिर नेक्स्ट, अभी उसको हमको एक्स प्लस एन तक जिंदा रखना है, ठीक है। हमको उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, जिंदा रखना नहीं है, मतलब हमको उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एक्स प्लस एन तक हम ये बोल रहे हैं कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक पर्सन जिसकी एज एक्स है वो एक्स प्लस एन तक सरवाइव करेगा। तो हमको एन ईयर्स तक उसका प्रोबेबिलिटी हम एवरी ईयर कैलकुलेट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई की करे वो मैं बताता हूँ बाद में। तो फर्स्ट एक्स अगर उसकी एज स्टार्टिंग में है तो एक्स प्लस वन तक तो सरवाइव करेगा, तो पी एक्स क्या बताएगा कि इट सर्वाइव्स बोल रहा हूँ, ही और शी सर्वाइव्स अप टू एज एक्स प्लस वन। फिर एक्स प्लस वन एज हो गई उसकी, तो अभी नेक्स्ट 1 साल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पी एक्स प्लस वन। तो पी एक्स प्लस वन क्या बताएगा कि उसकी अभी एज एक्स प्लस वन है, वो नेक्स्ट 1 ईयर सर्वाइव करेगा, मतलब एज एक्स प्लस टू तक सर्वाइव करेगा, ठीक है। अभी एज एक्स प्लस टू हो गई उसकी, तो वापस से पी एक्स प्लस टू लगेगा। अब ये क्या बताएगा हमको कि अभी उसकी एज एक्स प्लस टू है, वो एक्स प्लस थ्री तक सर्वाइव करेगा, एज एक्स प्लस थ्री तक सर्वाइव करेगा। अब ये एज एक्स प्लस थ्री हो गई, तो पी एक्स प्लस थ्री लिखेंगे। ऐसा करते करते मुझे उसको x प्लस एन तक उसको रखना है, तो x प्लस एन से पहले क्या आएगा, पी एक्स प्लस एन माइनस वन। तो अभी उसकी एज पी एक्स प्लस एन माइनस वन हो गई, मतलब x प्लस एन से 1 साल और छोटा है वो, बराबर है। तो आज उसकी एज अगर पी एक्स प्लस एन माइनस वन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो और 1 साल जिंदा रहेगा, मतलब उसकी एज x प्लस एन हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बता मिलेगी मुझे, पी एक्स प्लस एन माइनस वन तक। ठीक है, पी एक्स प्लस एन क्यों नहीं लिखा हमने, एन माइनस वन क्यों लिखा है एंड में। यहाँ पे पी एक्स प्लस एन माइनस वन क्यों है, क्योंकि पी एक्स प्लस एन क्या बताता है, अ पर्सन एजेड एक्स प्लस एन विल सर्वाइव अप टू एज एक्स प्लस एन प्लस वन। बट हमको कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक्स प्लस एन तक की ना, है ना। द पर्सन सर्वाइव्स अप टू एज एक्स प्लस एन, तो इसलिए हमने एक्स प्लस एन माइनस वन लिखा है एंड में, क्योंकि एक्स प्लस एन माइनस वन हमको क्या बताएगा,
अ पर्सन एजड एक्स प्लस एन माइनस वन सर्वाइव्स अप टू एज एक्स प्लस एन, हमको एक्स प्लस एन तक में इंटरेस्ट है। अब सुनो मल्टीप्लीकेशन क्यों किया है। प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट है एंड और करके, एंड और अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी, ठीक है, अगर इवेंट ए एंड बी बोलता हूँ मैं, तो ये क्या होता है कि दोनों साथ में होंगे इवेंट्स। ठीक है, ए एंड बी मतलब क्या, दोनों साथ में होंगे, तो इसको मैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूँ। ठीक है, अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख सकता हूँ, मतलब दोनों के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर किसी को याद हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब अगर ए और बी दो इवेंट्स है, ठीक है, और दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो नल सेट होगा, तो दोनों के बीच में कुछ इंटरसेक्शन नहीं होगा, मतलब दोनों एकदम डिसजॉइंट इवेंट्स है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड और बी इज एंड बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेल, तो दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है ना, इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन या थ्री टॉसेस ऑफ अ कॉइन, तो दोनों में कुछ कॉमन होगा क्या, वन वन टॉस ले लो चलो, क्योंकि टू और थ्री में फिर वो इवेंट्स तुम्हारा एच टी वाला भी आएगा, इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन, तो दोनों में इवेंट्स में दोनों में क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा, तो इसलिए तो तुम प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो। और फिर एक होता है और करके, तो कभी भी एंड होगा ना इवेंट्स में, तो तुम मल्टीप्लाई करते हो प्रोबेबिलिटी दोनों को। और फिर एक होता है पी ऑफ ए और बी, इसको यूजुअली हम लोग ए यूनियन बी लिखते हैं, एंड इसको हम पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी लिखते हैं, अगेन प्रोवाइडेड ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा। तो एक एडिशन थ्योरम करके होता है कि पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एक्चुअली में फॉर्मूला होता है, बट मैंने बोला कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो है। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, वो ठीक है, हम वो बाद में एड्रेस करेंगे, मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि अभी वो साथ में बोल दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी के लिए इतना याद रखो, तो एंड होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और होगा तो ऐड करते हैं, ठीक है। अभी सुनो, यहाँ पे एंड होगा ना, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि पर्सन एजड एक्स सर्वाइव्स अप टू एज एक्स प्लस वन, एंड पर्सन एजड एक्स प्लस वन सर्वाइव्स अप टू एज एक्स प्लस टू, एंड पर्सन एजड एक्स प्लस टू सर्वाइव्स अप टू एज एक्स प्लस थ्री, ऐसा करते 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 मुझे उसको एक्स प्लस एन तक रखना है। तो हर एक इवेंट एंड में आएगा ना, क्योंकि हर कुछ होना चाहिए। तुम और थोड़ी बोलोगे, क्यों और नहीं बोलोगे, क्योंकि उसको एज एक्स है अभी उसकी, उसको एक्स प्लस एन तक उसको रखना है, तुमको उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस एन तक की चाहिए। तो अगर उसकी एज एक्स है तो एक्स प्लस वन तक जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी लगेगी। फिर तुम ये भी बोलोगे कि एक्स प्लस वन हो गई अभी उसकी एज, एक्स प्लस वन, हाँ इसके पहले मैंने एन बोल दिया होगा, तो अभी उसकी एज एक्स प्लस वन हो गई, तो एक्स प्लस टू तक तुमको उसको रखना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी लगेगी। एंड एक्स प्लस टू एज हो गई तो एक्स प्लस थ्री तक की प्रोबेबिलिटी लगेगी। तो हर एक इवेंट की जरूरत है तो एंड आएगा, इसलिए सबको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं, चलो। प्रूफ वन, प्रूफ दैट एन पी एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स प्लस वन इंटू पी ऑफ नहीं, सॉरी, पी एक्स प्लस टू, पी एक्स प्लस टू डॉट 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 पी एक्स प्लस एन माइनस टू लिख रहा हूँ मैं, एंड देन पी ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, क्योंकि हमको प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव प्रोबेबिलिटीज बोला है ना। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, तो हम लोग आरएचएस से स्टार्ट करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि आरएचएस को सिंप्लीफाई करना इजी है ये स्टेप में, ठीक है। तो प्रूफ, कंसिडर, दूसरा कलर यूज करूँ क्या,
RHS इक्वल टू, मैं कॉपी कर रहा हूँ ये, कलर चेंज करना है यार। ठीक है, ये हमने लिया। अभी PX का फॉर्मूला क्या होता है? LX+1 अपॉन LX इंटू, अभी PX का फॉर्मूला अगर LX+1 अपॉन LX है, तो PX+1 का क्या होगा? LX+2 अपॉन LX+1। अगर मैंने PX लिखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है LX+1 अपॉन LX। तो यहाँ पे अगर x है तो नीचे x आता है, और ऊपर जो होगा वो +1 हो जाता है, तो यहाँ पे PX+1 चाहिए मुझे। तो क्या होगा? x+1 +1 आएगा ऊपर अपॉन LX+1। तो दिस विल बी LX+2 अपॉन LX+1। सिमिलरली बाकी सब के लिए करना है। आई होप ये मुझे ज़्यादा डिटेल में समझाना ना पड़े, ये इजी है। PX+2 क्या होगा? LX+3 अपॉन LX+2 डॉट इंटू PX+n-2 क्या होगा? LX+n-1, क्योंकि -2 +1 होगा, अपॉन LX+n-2 इंटू PX+n-1 क्या होगा? LX+n-1 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन LX+n-2। अभी जरा ध्यान से देखो, कुछ तो कट रहा है। यस, LX+1, LX+1, LX+2, LX+2, LX+3, LX+3, यहाँ पे एक टर्म आएगा LX+n-2, और यहाँ पे भी LX+n-2 एक टर्म आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया क्या? LX+n-1 ना, -1 है यहाँ पे। फिर LX+n-1, LX+n-1, तो बचा क्या फिर तुम्हारे पास? सिर्फ, सब कैंसिल हो गया, और बचा LX+n अपॉन LX। अब ये फॉर्मूला कहीं तो देखा हुआ है। कहाँ देखा हुआ है? NPX का फॉर्मूला यही होता है ना, LX+n अपॉन LX, ये हमने पढ़ा हुआ है। कहाँ गया, कहाँ गया? देखो यहाँ पे, NPX, LX+n अपॉन LX, तो यहाँ पे भी सेम ही है। तो हो गया प्रूफ। ये यूनिट में प्रूफ्स इजी है। ठीक है, प्रोवाइडेड तुमको अगर फॉर्मूले आते हैं सारे, तो इतना डिफिकल्ट प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, ये सब कैंसिल वाला हटा दूं क्या? देख रहे हो तुम लोग मेरा स्किल, कितना अच्छे से मैंने वो कैंसिल का वो मार्क हटाया। तो हो गया इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही था। नेक्स्ट देखो, चलो फटाफट प्रूफ कंप्लीट करना है हमको, ये यूनिट अभी काफी लंबा जा रहा है हमारा। धीरे धीरे करते करते बहुत टाइम लग गया हमको। मेरा दोस्त देख रहा है, हाँ गाइस, देखो मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ तुमसे, किसी को तू से नहीं बोला मैंने अब तक। देखो, प्रूव दैट NPX इक्वल टू DX+BX+1 प्लस DX+2 प्लस डॉट 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 DX+n-1 अपॉन LX। ये प्रूव करना है। अगेन हम लोग LHS से स्टार्ट, RHS से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, चलो। प्रूव टू, सॉरी गाइस, आई होप तुमने कुछ बैकग्राउंड में सुना नहीं ना। चलो, प्रूफ नंबर 2, प्रूव दैट NQX इक्वल टू DX प्लस DX+1 प्लस, वो X+1 नीचे है हाँ, सबस्क्रिप्ट में, डॉट DX+n-1, n-1 द होल अपॉन, यार इसमें क्यों ऐसा होता है? अलग से बनाऊंगा मैं। देख रहे हो तुम लोग, अपॉन LX, ये हमको प्रूफ करना है। चलो प्रूफ, समझ नहीं आता कौन सा कलर यूज करूँ मैं। ठीक है, कंसिडर
RHS इक्वल टू, ठीक है। अब dx का फॉर्मूला क्या होता है? LX माइनस LX+1, ये हमने पढ़ा हुआ है। नहीं याद तो पहले जाके देखो। dx+1 क्या होगा फिर? LX+1 माइनस LX+2। dx क्या बताता है? नंबर ऑफ डेथ्स ना, ऑफ पीपल एजेड x पर्सन, प्लस LX+2 माइनस LX+3, डॉट प्लस LX+n माइनस, क्या ये मैं बराबर कर रहा हूँ? नहीं यार, LX+n-1 वही, माइनस LX+n द होल अपॉन, चलो ये हो गया, द होल अपॉन LX, ठीक है। अब वापस से सेम चीज होगी, कैंसिल हो रहा है देखो, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और एक ऐसा टर्म आएगा। सिमिलरली LX+n-1 भी, LX+n-1 भी कैंसिल हो जाएगा पीछे एक टर्म के साथ। तो बचेगा क्या? सिर्फ LX बचेगा माइनस LX+n बचेगा, ठीक है। तो क्या क्या बचा है अपने पास? LX माइनस LX+n अपॉन LX। फिर से ये फॉर्मूला कहीं तो देखा हुआ लग रहा है, कहीं तो देखा है। नहीं, अगर देखा है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस LX+n अपॉन LX। अभी LX+n अपॉन LX तो अभी अभी हमने कहीं कहीं पे तो किया था पिछले प्रूफ में। LX+n अपॉन LX क्या होता है? NPX। तो दिस इज 1 माइनस NPX। और हमको पता है कि NPX+NQX इक्वल टू 1, तो 1 माइनस NPX क्या होगा? NQX होगा, विच इज इक्वल टू LHS। हेंस प्रूफ हो गया, खत्म। बस इतना ही था प्रूफ। यहाँ पे जो मैंने डायरेक्टली लिखा है NQX, अगर नहीं याद आता फॉर्मूला तो तुम 1 माइनस करके भी कर सकते हो। ऐसे ही प्रूफ है, स्टार्टिंग में तो बहुत छोटे छोटे इजी इजी प्रूफ है, मस्त है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रूफ दैट LX इक्वल टू समेशन आई गोइंग फ्रॉम x टू W-1 dx। अब ये हमको प्रूफ करना है, इजी प्रूफ है अगेन। चलो, प्रूफ 3। और एक चीज, सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस, यस। और अगर अगर मैंने कल वीडियो डाला तो मैं कल वापस से तुमको हैप्पी दिवाली बोलूंगा। LX इक्वल टू समेशन आई गोइंग फ्रॉम x टू W-1 dx। तो डी आई है ना? यहाँ पे आई आएगा क्योंकि यहाँ पे समेशन ओवर आई है, तो डी के नीचे भी सब्सक्रिप्ट आई आना चाहिए ना, तो डी आई होगा, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे प्रूफ में? प्रूफ फिर से हम लोग RHS लेंगे, सॉरी। जो जो साइड तुम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो वही साइड हमेशा लेना चाहिए, ठीक है। कंसिडर हमेशा वही साइड पहले करना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करके तुम दूसरे साइड पे आ सकते हो ना। कंसिडर RHS इक्वल टू समेशन आई गोइंग फ्रॉम x टू W-1। ठीक है, एक्चुअली वो W भी नहीं है, उसको ओमेगा बोलेंगे ना हम लोग, ओमेगा ही बोलते हैं इसको। हाँ ना, ओमेगा ही बोलते हैं ना, स्मॉल ओमेगा क्या होता है वो हमारा ये वाला एज है, लिमिटिंग एज याद होगा तो। मैंने ओमेगा स्मॉल सर्च किया तो ये क्या आ रहा है मुझे? हाँ, ओमेगा स्मॉल ओमेगा लोअर केस वाला होता है ना, आई थिंक वो लोअर केस में ही होता है। हाँ,
लोअर केस में ओमेगा होता है ना, डब्ल्यू नहीं है, सॉरी। तो समेशन है तो हमको, हम क्या करेंगे, एक्स की आई की वैल्यूज क्या होगी, एक्स, एक्स+1, एक्स+2, डॉट 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 ओमेगा-1। तो हम डी आई के बदले, आई के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या होगा, डी एक्स प्लस dx+1 प्लस dx+2 प्लस डॉट 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 डॉट, ओमेगा के पहले कौन सी वैल्यू होगी, ओमेगा-2, तो d ओमेगा-2 प्लस d ओमेगा-1। चलो, dx का फॉर्मूला अभी अभी हमने किया, Lx-Lx+1। dx+1 का फॉर्मूला dx+1 माइनस dx+2, dx+2 का dx+2 माइनस, सॉरी यार Lx, हाँ मैं कब से d बोल रहा हूँ, सॉरी, Lx डॉट 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 प्लस d ओमेगा-2 क्या होगा, L ओमेगा-2 माइनस L ओमेगा-1, क्योंकि +1 होगा ना एज, ठीक है, प्लस d ओमेगा-1 क्या होगा, L ओमेगा-1 माइनस L ओमेगा। अभी जरा ध्यान से देखो, फिर से सब कैंसिल हो रहा है, कैंसिल 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 कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ Lx बचा एंड माइनस L ओमेगा बचा, बराबर है। तो दो टर्म्स बचे हमारे पास, Lx माइनस L ओमेगा। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, सिंस ओमेगा इज द लिमिटिंग एज, L ओमेगा = 0, ये हमने पढ़ा था, है ना। ओमेगा अगर लिमिटिंग एज है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एज ओमेगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर RHS क्या होगा, सिर्फ Lx बचेगा, विच इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव, खत्म। बस इतना सही था प्रूफ, इजी है। चलो आज हमको फटाफट करना है, ये नोट्स में आई थिंक जितना है हम सब कर लेंगे आज। ओ शिट, इसके बाद टेबल वेबल आ रहा है क्या, ठीक है देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर्टेलिटी टेबल, करे क्या इसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर्टेलिटी टेबल करवा सकता हूँ मैं, बट फिर ठीक है चलो देखते हैं, वो वहाँ तक हम पहुंचेंगे तो देखते हैं, नहीं तो ये वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता ना, तो हम वो वाला नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, देखते देखते। ये जूम पे कहीं पर टाइम आता है क्या लिख के, कितने मिनट का होगा लेक्चर, अच्छा हाँ आता है, तो 1 मिनट। चलो, प्रूव दैट n-1 px+1 माइनस एन पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू n-1 px+1। ओ भाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिर्फ लग रहा है, हाँ। इजी है, इजी है, इजी है, चलो देखते हैं। प्रूफ 4, प्रूव दैट, क्या है, n-1 px+1 माइनस एन पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, सॉरी, अरे यार, क्यू एक्स इंटू n-1 पी x+1, यही है ना, बराबर लिखा है मैंने, यस। तो कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों साइड में, तुम कोई भी साइड लेके सॉल्व कर सकते हो, आई फील दोनों भी ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा ना दोनों साइड में। या तो तुम LHS लेके सॉल्व करो या तो RHS लेके सॉल्व करो, कौन सा साइड लेके सॉल्व करना। कंसिडर, कंसिडर, क्या करे, चलो LHS लेके देखते हो, मैंने भी नहीं देखा है, मैं तुमको ऐसे ही करवा रहा हूँ, मुझे तो भी नहीं पता क्या होगा, -NPX। अभी सुनो ना एक, मुझे n-1 इंटू px+1 तो चाहिए राइट हैंड साइड पे, है ना, वो टर्म तो आने ही वाला है, तो वो टर्म को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ।
मुझे वो टर्म को डिस्टर्ब नहीं करना है ना, तो मैं एक चीज सुनो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ हाँ? मैं तुमको दो तरीके से बता सकता हूँ। अभी मैं कोशिश करता हूँ, मैं तुमको क्या बता रहा हूँ देखो। मुझे n-1 इंटू px+1 चाहिए राइट हैंड साइड पे ना, ये टर्म डिस्टर्ब नहीं किया है देखो। दिस इंटू क्यू एक्स चाहिए बस मुझे, तो मैं क्या करता हूँ ना, n-1 px+1 को मैं कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्या बचेगा अंदर? बताओ अंदर क्या बचेगा। 1 - npx अपॉन n-1 इंटू, सॉरी, n-1 इंटू px+1। क्या ये सबको समझा? मैंने n-1 px+1 को अगर कॉमन निकाल लिया तो 1 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं बचा है, माइनस npx में से मैंने n-1 px+1 को कॉमन निकाला, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा n-1 px+1 से। ठीक है, चलो। n-1 px+1 इंटू 1 अभी सुनो, npx का फॉर्मूला क्या है? lx+n डिवाइडेड बाय lx, ये मैं ऐसे ही रख रहा हूँ ऊपर, ठीक है। द होल अपॉन n-1 lx+1 क्या होगा बताओ? l अपॉन, अपॉन तो lx+1 होगा, ये तुमको पता है। npx का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ चलो। क्या होता है? lx+1, lx+n सॉरी, अपॉन lx। तो तुम क्या करते हो, यहाँ पे x दिया है तो तुम नीचे lx लिखते हो, बराबर है। और ऊपर क्या करते हो, x और n को ऐड कर देते हो, तो lx+n मिलता है। तो अभी हमको सिमिलरली n-1 px+1 निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? तो जो p के आगे जो सब्सक्रिप्ट है वो lx+1 इधर भी आएगा, और बाद में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो x+1 प्लस n-1 विच इज इक्वल टू एल x+n। ये जो x+n आया ये कहाँ पे आएगा? ऊपर। तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? lx+n डिवाइडेड बाय lx+1। अभी देखो lx+n कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। और ये lx+1 जो है ना, ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर जाएगा, और ये lx जो होगा वो मैं नीचे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बेसिक अलजेब्रा है यहाँ, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए तुमको। तो क्या हो जाएगा, n-1 px+1 इंटू 1 - lx+1 अपॉन lx। क्या ये फॉर्मूला कहीं तो देखा हुआ लग रहा है? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये क्यू एक्स का फॉर्मूला है, क्यों पता है? क्योंकि lx+1 अपॉन lx क्या होता है? पी एक्स, एंड 1 - px इक्वल टू क्यू एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि उसको डायरेक्टली n-1 px+1 इंटू क्यू एक्स विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। बस खत्म, इतना सही तो था प्रूफ। तो यूजुअली प्रूफ में हम क्या करते पता है, अगर तुमको दोनों साइड जो है वो बहुत सिमिलर लग रहा है, मतलब ज्यादा सिंप्लीफिकेशन तुम क्या बोलते हो, हाँ सिंप्लीफिकेशन वाइज अगर तुम एक साइड चूज नहीं कर सकते, जैसे इसके पहले तक हमारा बहुत श्योर था कि हमको आरएचएस चूज करना है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे एक दो टर्म्स ही थे, तो उसमें मैं क्या सिंप्लीफिकेशन करूंगा, है ना। तो राइट हैंड साइड के पास मेरे पास स्कोप था कि राइट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड ऑब्टेन कर सकता हूँ, रादर देन मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज करूँ, फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करूँ और फिर मैं राइट हैंड साइड पे आऊँ। वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है यूजुअली, है ना। तो हम यूजुअली क्या करते हैं प्रूफ में, कि जो साइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उसको सिंप्लीफाई करके दूसरा साइड ऑब्टेन करना है, तो वो इक्वल प्रूफ हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों भी साइड मुझे ठीक लग रहा है, एलएचएस आरएचएस में कुछ ज्यादा क्या बोलोगे, कॉम्प्लिकेशन वाइज दोनों ठीक है ना। ऐसा तुम चूज नहीं कर सकते कि एलएचएस बेटर है या आरएचएस बेटर है, तो एलएचएस लेके सॉल्व करो। अभी एलएचएस में मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि वो जो n-1 px+1 वाला टर्म है वो आरएचएस में मुझे एज इट इज मिल रहा है, तो मैं एलएचएस में उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने उसको कॉमन निकाल लिया, क्योंकि मुझे n-1 px+1 इंटू क्यू एक्स चाहिए था, तो इंटू समथिंग चाहिए था ना, तो मैंने उसको कॉमन निकाल लिया, क्योंकि वो कॉमन निकालूंगा तो इंटू ब्रैकेट मिल जाएगा, वो ब्रैकेट की वैल्यू क्यू एक्स आनी चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो वैसे परफॉर्म किया। अभी आरएचएस लेके अगर सॉल्व करते तो क्या होता? ठीक है, वो भी बताता हूँ तुमको, चलो। बाप रे, तुम देख रहे हो मुझसे कितना मस्त लाइन बन गया यार, मैंने ऐसे ही बनाया था। वाह वाह। प्रूफ मेथड 2 लिख देता हूँ मैं तो, ठीक है। मेथड 2 मतलब क्या, वो खाली तुमने आरएचएस कंसिडर किया इस पर और कुछ नहीं। तो कंसिडर
आर एच एस इक्वल टू क्या दिया है, क्यू एक्स इंटू एन माइनस वन पी एक्स प्लस वन। सेम चीज, कुछ नहीं करना है तुमको। अभी तुम सिर्फ क्यू एक्स को ओपन करोगे, क्योंकि एन माइनस वन पी एक्स प्लस वन तुमको एल एच एस में भी मिल रहा है, तो उसको हाथ नहीं लगाना है। तो ये क्या होगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। क्यू एक्स का क्या होता है, वन माइनस एल एक्स प्लस वन अपॉन एल एक्स। ठीक है, इंटू एन माइनस वन पी एक्स प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो एन। बेसिकली तुम देख रहे हो कि हम उल्टा प्रूफ कर रहे हैं। जो हमने लेफ्ट वाले प्रूफ में किया है ना, ये वाले प्रूफ में, इस तरफ जो हमने प्रूफ में जो भी कुछ किया है, हम वो सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं, बस हम उल्टा ऑब्टेन कर रहे हैं। तो माइनस एल एक्स प्लस वन अपॉन एल एक्स इंटू एन माइनस वन पी एक्स प्लस वन। यहाँ तक सबको समझा? ठीक है, एन माइनस वन पी एक्स प्लस वन माइनस एल एक्स प्लस वन अपॉन एल एक्स। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे ही देखा था, क्या आएगा, एल एक्स प्लस एन अपॉन एल एक्स प्लस वन। अभी एल एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एल एक्स प्लस एन अपॉन एल एक्स। तो एन माइनस वन पी एक्स प्लस वन माइनस एल एक्स प्लस एन अपॉन एल एक्स। एल एक्स प्लस एन अपॉन एल एक्स क्या होता है, एन पी एक्स। हो गया ना प्रूफ? क्या कॉम्प्लिकेटेड था, ज़्यादा नहीं, इजी था। सेम चीज़ जो तुमने की है, इक्वल टू एल एच एस, हो गया, हेंस प्रूव। तो तुमने जो लेफ्ट वाला जो मैंने मेथड वन लिखा है उसमें जो प्रूव किया था, वही तुम राइट वाले मेथड में भी कर रहे हो, मेथड टू में, बस जहाँ पे इसका उल्टा उल्टा तुम परफॉर्म कर रहे हो स्टेप्स, बस इतना ही था, हो गया। चलो नेक्स्ट। आई गेस इसके बाद एक प्रूफ और है, दो प्रूफ और है, फिर मोर्टालिटी कंस्ट्रक्शन है टेबल का। हाँ, इसको मैंने प्रूफ सिक्स लिखा भी नहीं है शायद, हाँ। चलो, एल एक्स प्लस वन इक्वल टू एल एक्स इंटू पी एक्स। क्या है यार, इतना इजी प्रूफ? क्या मतलब, बताओ, तुम्हारा इतना लेवल है क्या, तुमको इतना इजी प्रूफ पूछेंगे अब? चलो, जो लोग भी है, बिना देखे एक बार ट्राई करो, मतलब वीडियो पॉज करके ट्राई करो करने के लिए। आई डोंट थिंक सो इतना डिफिकल्ट है ये प्रूफ। वीडियो पॉज करो और कोशिश करो खुद से ट्राई करने का। ठीक है, मैं तो पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली। चलो वीडियो पॉज करो, करो करो जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ वीडियो पॉज करने का। अब मैं पूछूंगा, वीडियो पॉज किया? चलो, कंसिडर, क्या लोगे तुम, एल एच एस आर एच एस, अगेन आर एच एस, क्योंकि आर एच एस ज़्यादा बेटर है। बेटर मतलब तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, एल एच एस भी ठीक है, यहाँ पे एल एच एस भी ले सकते हो तुम, चलेगा। तो अभी एल एक्स इंटू पी एक्स करना है, बस कुछ नहीं है भाई। पी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एल एक्स प्लस वन अपॉन एल एक्स, इक्वल टू एल एक्स कैंसिल, एल एक्स प्लस वन आ गया। बताओ, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे लोग करते हैं यार, तुमको ये सब प्रूफ दिया है। अगर तुम एल एच एस लेके करते तो क्या करते, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एल एक्स करते, बस कुछ नहीं। हो गया, बस इतना ही प्रूफ था, बस। हाँ, तुम स्कॉलर हो, ऐसा तुम सोच रहे हो अभी, मुझे मालूम है। एक मिनट, हाँ, ये क्या किया इन्होंने, देख रहे हो तुम, देख रहे हो मेरा पढ़ाने का तरीका, देख रहे हो तुम, यहाँ पे नोट्स में मैंने कुछ और लिखा है, डी एक्स इक्वल टू एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन, फिर इसको यहाँ से ये ऑप्टेन किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। नहीं करते इतना सब कुछ। अगर तुमको प्रूफ का स्टेटमेंट दिया हुआ है तो क्यों करना है इतना सब कुछ? चलो नेक्स्ट। अभी प्रूफ जैसा प्रूफ नहीं है, आई थिंक इसको आगे तुमको यूज करना है। तो हमने एक अजम्पशन लिया था कि डेथ्स आर यूनिफॉर्म ओवर द एंटायर ईयर, याद है? तो द अजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म डेथ्स ओवर ईच ईयर ऑफ एज इम्प्लाइज डी एक्स प्लस टी, कुछ आएगा आई थिंक, एज के बाद भी कुछ होगा, एक्स प्लस टी या एक्स होगा आई थिंक सो, इम्प्लाइज डी एक्स प्लस टी इक्वल टू वन माइनस टी इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स टी इंटू डी एक्स प्लस वन। Since deaths are uniformly distributed, the number of persons out of LX who died between age x to x plus 1, that is before reaching age x plus 1, is dx equal to lx minus lx plus 1, बराबर है ना? अगर तुम ये बोल रहे हो कि डेथ अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एंटायर ईयर, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारा dx का डेफिनेशन क्या है, बताओ?
एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। उसको डिफाइन कैसे करते हो तुम, कि नंबर ऑफ पीपल ऑफ एज एक्स है ना, नंबर सॉरी नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पीपल एजेड एक्स बराबर है। और उसमें और एक कंडीशन क्या लिखते हो तुम, हु डाइड बिफोर रीचिंग दी एज एक्स प्लस वन। वो इंपॉर्टेंट है, डीएक्स क्या डिफाइन करता है, कि जिनका एज एक्स था वो एज एक्स प्लस वन होने से पहले उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वही बताया तुमको डीएक्स। तो सिमिलरली डीएक्स प्लस टी का फॉर्मूला क्या होगा, उसको मैं दोनों तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं प्रूफ लिख रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि एक्चुअली में है नहीं वैसा। वो डीएक्स प्लस टी इक्वल टू वन माइनस टी इंटू डी एक्स प्लस टी टाइम्स डी एक्स प्लस वन, ऐसे ही है ना। हाँ, तो प्रूफ में हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के अजम्पशन लिया, अजम्पशन नहीं सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या कंसिडर किया, डी एक्स इक्वल टू एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन। तो सिमिलरली अगर मैं डी एक्स प्लस टी लिखता हूँ तो क्या होगा, एल एक्स प्लस टी माइनस एल एक्स प्लस टी प्लस वन। क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है, चलो। वी नो दैट एल एक्स प्लस टी इक्वल टू एल एक्स माइनस टी टाइम्स डी एक्स, ये हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा है। तुमको जब मैंने यूनिफॉर्म डेथ का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तभी मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था। आई थिंक लेक्चर टू में है ये, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आई थिंक 15-20 मिनट तो यही एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने। तो ऑब्वियसली वापस से तो नहीं बताऊंगा मैं। तो एल एक्स प्लस टी क्या होता है, एल एक्स माइनस टी टाइम्स डी एक्स। ठीक है, वेर टी लाइज बिटवीन जीरो एंड वन हमने ये पढ़ा था, ओपन इंटरवल जीरो एंड वन हमने पढ़ा था ये। तो ठीक है, हमको सब्स्टिट्यूशन करना है फॉर्मूला में। तो क्या होगा बताओ, ये कंसिडर कर रहे हैं हम, हाँ। अब यहाँ पे जहाँ पे भी एल एक्स प्लस टी लिखा है ना तुमने, एल एक्स प्लस टी के बदले तुम ये फॉर्मूला डालोगे, और एल एक्स प्लस टी प्लस वन के बदले भी ये डालोगे, खाली वो एडजस्ट कर लेना वैल्यूज को। तो क्या होगा, देयर फोर डी एक्स प्लस टी इक्वल टू एल एक्स प्लस टी के बदले तुम क्या लिखोगे, ये। ठीक है, तो एल एक्स माइनस टी टाइम्स डी एक्स। अभी मुझे बताओ, अगर एल एक्स प्लस टी इक्वल टू एल एक्स माइनस टी टाइम्स डी एक्स है, तो एल एक्स प्लस टी प्लस वन क्या होगा, एल एक्स प्लस वन माइनस टी टाइम्स डी एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ क्या मैं? अब तुम बोलोगे सर ये वन को ही क्यों एक्स के साथ रखना है, मैंने टी के साथ वन क्यों नहीं रखा। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है पता है, एल एक्स माइनस टी प्लस वन टाइम्स डी एक्स। ये भी तो बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे टी था तो यहाँ पे टी था, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स और एक्स था। तो अगर मैं टी प्लस वन को साथ में रखूँ तो यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे टी प्लस वन आना चाहिए, और ये एक्स अकेला है तो एल एक्स के साथ और डी एक्स के साथ एक्स आना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये एल एक्स प्लस टी प्लस वन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एल एक्स प्लस वन प्लस टी। तो अभी एक्स के बदले एक्स प्लस वन है, तो ये फॉर्मूला में एक्स के बदले एक्स प्लस वन लिखूंगा मैं, तो एल एक्स प्लस वन माइनस टी के बदले तो टी है तो टी वैसे ही रहेगा, और डी एक्स प्लस वन। मैंने यही क्यों चूज किया, मैंने टी प्लस वन को अलग से क्यों नहीं रखा, टी के बदले टी प्लस वन क्यों नहीं कंसिडर किया, और एक्स के बदले एक्स क्यों नहीं। क्योंकि बेटा लोग यहाँ पे फॉर्मूला में जरा देखो, तुमको क्या चाहिए, डी एक्स प्लस वन चाहिए ना। तो डी एक्स प्लस वन कब मिलेगा, जब मैं एक्स प्लस वन को साथ में रखूंगा। तो इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। माइनस एल एक्स प्लस वन, और यहाँ पे भी एक माइनस है बट बाहर और एक माइनस है, तो माइनस माइनस एडजस्ट होके प्लस हो जाएगा, प्लस टी टाइम्स डी एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन क्या होता है, डी एक्स होता है माइनस टी टाइम्स डी एक्स प्लस टी टाइम्स डी एक्स प्लस वन। अब देखो डी एक्स कॉमन है, तो मैं वन माइनस टी लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स प्लस टी टाइम्स डी एक्स प्लस वन। हो गया बस, हेंस हेंस प्रूव्ड। अब तुम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या किया हमने यहाँ पे, हमने जो कॉम्प्लिकेटेड साइड नहीं थी ना, हमने उसको कंसिडर करके हमने ऑब्टेन किया दूसरा साइड। तो हमने एल एच एस सिंपल था, सिंपल था, यहाँ पे आर एच एस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, टर्म्स थे उसमें। हमने वो नहीं लिया इस बार, हमने एल एच एस को लेके सॉल्व किया। क्यों, बिकॉज हम आर एच एस ले सकते थे बट एल एच एस में हमारे पास फॉर्मूले थे ऑलरेडी, और थोड़ा सा तुमको मैनिपुलेशन करना था। इन दिस केस इट वाज इजी, क्योंकि तुम यहाँ पे आई फील लेफ्ट हैंड साइड लेना ज्यादा इजी एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड।
बिकॉज राइट हैंड साइड को एडजस्ट करके तुम लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे तो भी चलेगा, बट फिर तुमको थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड के बदले ये केस में लेफ्ट हैंड साइड लेना इजी था। तो तुमको डिसाइड करना है प्रूफ कैसा आएगा, तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या लूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तब जाके मेरे लिए कौन सा प्रूफ इजी पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा डिसाइड करने के लिए तुमको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मेरा प्रूफ ऐसे 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 जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये स्टेप पे आके शायद मैं फंस सकता हूँ, या शायद ये स्टेप मेरे लिए इजी होगा। तो वो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रूफ कंफ्यूजिंग है यार, क्योंकि ये मेरे लिए भी काफी कंफ्यूजिंग होता था, मैं हमेशा भूल जाता था कि ये कैसे आएगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि ये प्रूफ है और मैं भूल जाता हूँ कि ये फॉर्मूला ऐसा कुछ है। ये नहीं, सॉरी, ये वाला फॉर्मूला है। ये मैं हमेशा भूल जाता था, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेथ तुमने यूनिफॉर्म कंसिडर किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो उसमें, ठीक है। आई फील इतना ही करते हैं आज हम, आज के लेक्चर में कंस्ट्रक्शन ऑफ मोडालिटी टेबल नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। कुछ ज्यादा है नहीं, तुमको खाली वो समझना है कि अगर तुमको एक मोडालिटी टेबल दिया, देखो यहाँ पे दिया है तुमको, तो इसको कंप्लीट कैसे करोगे तुम। बस इतना ही है, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, बाकी हम थोड़ा कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। और देखो आज मैंने कितनी सभ्य भाषा में बात की है तुमसे, है ना। अपन, वो सब मैंने नहीं बोला, देखो अपने को, वो सब बात ही नहीं की मैंने। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय।